कौन सा है बेस्ट टीवी और कौन सा टीवी मुझे लेना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जब भी हम एक नया टीवी खरीदने की सोचते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि हमें एक एलईडी टीवी लेना चाहिए या फिर क्यूलेड लेना चाहिए, मिनी एलईडी लेना चाहिए, क्यूडी मिनी एलईडी लेना चाहिए या फिर एक ओलेड टीवी लेना चाहिए। और बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है क्योंकि इतने टाइप के ब्रांड्स भी आ गए हैं मार्केट में और इतने टाइप की टेक्नोलॉजीज भी मार्केट में आ गई है, तो हमें समझ में ही नहीं आता है कि बेसिकली कौन सी टेक्नोलॉजी से हमें किस टाइप का व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल सकता है। और अगर मेरा बजट अच्छा है तो फिर मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी के लिए जाना चाहिए ताकि मुझे बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस मिले। लेकिन क्या उसमें मेरा टीवी जल्दी खराब हो सकता है या फिर मेरा टीवी जो है वो ड्यूरेबल हो सकता है। और अगर मेरा बजट कम है तो फिर मुझे किस टाइप का टीवी लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं और उन सब का सलूशन आज की ये वीडियो है, जिससे आप जान पाएंगे कि बेसिकली आपको अगर एक नया टीवी खरीदना है तो आपके नीड के हिसाब से कौन सा बेस्ट टीवी रहेगा, आपके बजट के हिसाब से कौन सा बेस्ट टीवी रहेगा, आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस जैसा आप चाहते हैं उसके हिसाब से कौन सा बेस्ट टीवी रहेगा, आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से यानी कि आप जहां पर टीवी देखते हैं उसके हिसाब से कौन सा टीवी बेस्ट रहेगा। तो आपको ये सारी चीजें आज की वीडियो में पता चल जाएंगी। अगर आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन टीवीज के लिंक्स चाहिए तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर यहां पे कहीं पे आपको व्यू प्रोडक्ट्स दिख रहा होगा, यहां पे आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पे फ्लिपकार्ट की ऐप खुल जाएगी और आपको सिर्फ वही टीवीज दिखेंगे जो कि मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं, जिनमें क्यूलेड एलईडी मिनी एलईडी सब टाइप के टीवीज मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। इनमें से कोई सा भी टीवी आप खरीदते हैं तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, दुख नहीं होगा कि आपने कोई गलत टीवी खरीदा। ये सभी बहुत ही बेहतरीन टीवीज हैं, इनको एक बार एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको अमेजॉन के लिंक्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अमेजॉन के लिंक्स भी मिल जाएंगे, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं इन केस आप अमेजॉन से खरीदना चाहते हैं। अब देखिए आजकल के जो भी टीवीज है ना, इनमें आपको एक चीज जो है ना वो कॉमन देखने को मिल जाती है, वो है बैकलाइट टेक्नोलॉजी। ये जो ऐसा वर्ड है ना जो आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में सुनने को मिलेगा। जब आप टीवी खरीदने के लिए ऑफलाइन किसी मार्केट में जाएंगे वहां भी आपको सुनने को मिलेगा, तो उससे जो है ना आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। मैं आपको समझा देता हूं बेसिकली बैकलाइट टेक्नोलॉजी होती क्या है। देखिए हर एक टीवी में ना आजकल जो भी टीवी हमें मिलते हैं ना, सबसे सामने होता है एक एलसीडी स्क्रीन जिसपे आपको कोई भी इमेजेस या फिर मूवीज वगैरह जो भी आप देख रहे हैं ना वो आपको दिख रहा होता है। सबसे सामने जो होता है वो एलसीडी स्क्रीन होता है। ये जो आपका सबसे सामने जो एलसीडी पैनल होता है उसके पीछे क्या आपको पता है कि 6-7 अलग अलग लेयर्स होते हैं। और जो सबसे पीछे वाला जो लेयर होता है यानी कि बिल्कुल बैक में काफी सारे छोटे छोटे एलईडीज लगे होते हैं। अब ये एलईडीज किस तरह से लगे हैं, कितने एलईडीज लगे हैं, कितने बड़े या फिर कितने छोटे एलईडीज लगे हैं, वो एलईडीज किस अलग अलग लेयर से होकर गुजरते हैं, इन सब पे डिपेंड करता है कि टीवी का टाइप क्या है। क्या वो नॉर्मल एलईडी टीवी है, क्यूलेड है, मिनी एलईडी है, क्यूडी मिनी एलईडी है। तो ये सब कुछ जो है ना डिपेंड करता है वो सबसे पीछे जो एलईडीज लगी है ना उसके ऊपर, और उन्हीं को बेसिकली बैकलाइट कहा जाता है। आजकल के जितने भी टीवीज हैं, ओलेड टीवीज को छोड़कर जितने भी टीवीज हैं उन सभी टीवीज में आपको किसी ना किसी टाइप का जो है ना वो बैकलाइट देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि अलग अलग टाइप के टीवीज में आपको अलग अलग किस टाइप के बैकलाइट्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इस सब से आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना यहाँ पे फर्क पड़ जाता है। अब चलते हैं मेन क्वेश्चन पे। सबसे बड़ा क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के टीवी टाइप्स यानी कि एलईडी टीवी, क्यूलेड टीवी एंड सो ऑन, और इन सभी टीवीज में आपको किस टाइप का व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है ना वो देखने को मिल सकता है और आपको अपने कंडीशन के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से कौन सा टीवी खरीदना चाहिए। चलिए अब ये देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले आ जाता है एलईडी टीवीज। वैसे तो इन जनरल सभी टीवीज को ना, ओलेड को छोड़ के सभी जो आजकल के टीवीज हैं उनको एलईडी टीवीज कहा जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो पीछे बैकलाइटिंग है वो एलईडी बल्ब्स के द्वारा दी जाती है। लेकिन जो हमारे नॉर्मल प्लेन जेन एलईडी टीवीज हैं, जहां पे मैं क्यूलेड की बात नहीं कर रहा हूं, मिनी एलईडी की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल जो एलईडी टीवीज हैं वो अगर बजट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे सस्ते आपको पड़ते हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है, आपके टीवी के बिल्कुल पीछे वाला जो लेयर है जिसको बैकलाइट कहा जाता है, वहां पे आपको एलईडीज लगे हुए देखने को मिल जाते हैं। अब ये एलईडीज जो है ना काफी अलग अलग टाइप से लगे होते हैं। उस हिसाब से जो है ना हम एज लिट पैनल भी बोलते हैं, डायरेक्ट लिट पैनल भी बोलते हैं, फुल अरे एलईडी पैनल भी हम बोलते हैं। अब देखिए अगर आपका जो एलईडी का जो बैक पैनल है ना, जहां पे एलईडी बल्ब लगे हुए हैं, अगर वहां पे सिर्फ एजेस में यानी कि बिल्कुल साइड्स में, मे बी बॉटम साइड में या फिर जो साइड वाले जो लेफ्ट एंड राइट के साइड में जो एलईडी की स्ट्रिप लगी हुई है, तो उसको बेसिकली हम एज लिट टीवी बोलते हैं। और अगर आपका जो वो एलईडी का जो बैकलाइटिंग है वहां पे अगर सेंटर में एलईडीज लगे हुए हैं, जैसे सेंटर में है ना, यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, नीचे एक और लाइन, बस 2 रोज ऑफ एलईडीज आपको देखने को मिल जाते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट लिट एलईडी टीवी बोलते हैं, जहां पर साइड्स में एलईडीज की स्ट्रिप नहीं लगी होती है, बल्कि टीवी के सेंटर में जो है ना बैक साइड में वहां पे एलईडी की स्ट्रिप्स लगी होती हैं, वो डायरेक्ट लिट होता है। और अगर आपके
टीवी के बैकलाइट में एलईडीज की जो है ना अरे लगी होती है, बहुत सारी एलईडीज की स्ट्रिप लगी होती है, ताकि जो पूरा पैनल है पीछे से वो एलईडीज से कवर्ड होता है। तो वहाँ पे फुल अरे एलईडीज वहाँ पे बोला जाता है। अब ये 3 प्रकार के बेसिकली एलईडी टीवीज होते हैं। यहाँ पे अगर आपका जो एज लिट एलईडी टीवी है, ये थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी इनकी थोड़ी सी कम होती है, और जो सैमसंग एलजी के जो सस्ते वाले 32 इंच के या फिर 43 इंच के जो एज लिट टीवीज होते हैं उनको मैं जनरली अवॉइड करने को कहता हूँ। उनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। लेकिन आपके जो डायरेक्ट लिट टीवीज होते हैं और जो आपके फुल अरे एलईडी टीवीज होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी। इन प्लेन जेन एलईडी टीवीज में आपको ब्राइटनेस तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत अच्छे कॉन्ट्रास्ट रेशियोज या फिर बहुत अच्छे डीप ब्लैक्स देखने को नहीं मिलते हैं, या फिर यहाँ पे आपको किसी भी टाइप की लोकल डिमिंग देखने को जनरली नहीं मिलती है। ये जो एलईडी टीवीज हैं इनको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, इनका यूज केस सिनेरियो क्या है? देखिए, ये जो एलईडी टीवीज हैं इनको आप कहीं पर भी वैसे तो यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपका वेल लिट रूम हो, यानी कि रूम में आपकी लाइटिंग बहुत अच्छी है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लाइटिंग थोड़ी सी कम है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप ड्राइंग रूम में यूज़ कर सकते हैं, बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, किचन्स में, हर जगह इस टाइप के टीवीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपको नॉर्मल प्लेन जेन एलईडी टीवी लेना है तो वहाँ पे आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि एक डार्क एनवायरनमेंट के लिए आप एलईडी टीवी को ना लें, क्योंकि यहाँ पे जब एनवायरनमेंट डार्क होता है ना तो आपके जो भी डार्क सीन्स हैं तो ऐसे वो ग्रेइश लगते हैं, वहाँ पे आपको पिच ब्लैक वो डार्कनेस देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं डार्क रूम्स के लिए इस टाइप के टीवीज़ को अवॉइड करने के लिए कहता हूँ। और इनकी जो प्राइसिंग है जनरली आप क्यूलेट टीवीज़ और बाकी जो टीवीज़ है ना उनके मुकाबले कम होती है। जनरली कोशिश कीजिए अगर आपको नॉर्मल एलईडी टीवी लेना है तो आपको 32 इंच या फिर 43 इंच से ऊपर अगर आप ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप 43 इंच से ऊपर अगर आप जाते हैं 50 इंच पे, 55 इंच पे, 65 इंच पे, इस तरीके से, तो वहाँ पे मिनी एलईडीज़, क्यूलेट्स या फिर इस टाइप की जो टीवीज़ है ना वो ज़्यादा अच्छा आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस दे देते हैं। एलईडी टीवीज़ जो है ना वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनका बजट थोड़ा सा कम है, लेकिन उनको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, किचन या फिर होटल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह में आप लगाना चाहते हैं, वहाँ पे आपको ओवरऑल जो है ना ये अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं। जैसे कि आपको सोनी के जो बेसिक टीवीज़ है जहाँ पे आपको सोनी का X1 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, या फिर Xiaomi का Xiaomi स्मार्ट टीवी X सीरीज़ के जो टीवीज़ हैं वो आपके नॉर्मल एलईडी टीवीज़ हैं, लेकिन आपको उनमें ब्राइटनेस बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। और जो सोनी के टीवीज़ है वहाँ पर आपको X1 प्रोसेसर जो मिलता है वो नॉर्मल एलईडी टीवीज़ को भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोसेस करता है, उनकी लाइट्स को, और आपको ओवरऑल जो है ना कलर कैलिब्रेशन इन टीवीज में बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी में, और यहां पे आ जाता है क्यूलेट टीवीज। अगर आपका जो बजट है ना वो थोड़ा सा और बेहतर है तो मेरे हिसाब से आपको एक क्यूलेट टीवी के लिए डेफिनेटली जाना चाहिए। अब क्यूलेट टीवी में बेसिकली होता क्या है, यहां पे भी आपको नॉर्मल एलईडी टीवीज की तरह ही ना जो आपका जो बैकलाइट है वहां पे आपको हो सकता है एज लाइटिंग मिले, हो सकता है डायरेक्ट लाइटिंग मिले, या फिर हो सकता है आपको फुल अरे एलईडीज वहां पे आपको देखने को मिले। वो मैंने आपको बता दिया कि वो बेसिकली क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बीच में लेयर एक और होता है जिसको बेसिकली आप फिल्टर भी बोल सकते हैं, जो कि इसको बेसिकली क्वांटम डॉट फिल्टर कहा जाता है। ये जो क्वांटम डॉट फिल्टर होता है ना ये आपकी एलईडी से निकलती हुई लाइट को और स्प्रेड कर देता है। तो ये जो क्वांटम डॉट फिल्टर है ना, ये जो ब्लू बैकलाइटिंग है इसको ये और भी काफी लाइट्स में ना डिवाइड कर देता है, क्योंकि लाइट को ये और ज्यादा वाइब्रेंट बना देता है, और ज्यादा फैला देता है, और ज्यादा ब्राइट बना देता है। तो आपको नॉर्मल एलईडी टीवीज के मुकाबले क्यूलेट टीवीज में थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा मिलती है, वाइब्रेंसी ज्यादा मिलती है। इवन आप इसको हाई ब्राइटनेस में देखेंगे ना, मतलब कि इसको टीवी को फुल ब्राइट कर देंगे तो भी आपके कलर्स इसमें फेडेड आपको जनरली नजर नहीं आएंगे। लेकिन ये जो मैं आपको क्यूलेट टीवीज बता रहा हूं दीज आर नॉर्मल क्यूलेट टीवीज, जो कि आपके क्यूलेट का आप कह सकते हैं कि यहां से स्टार्टिंग होती है। इनमें आपको FALD या फिर फुल अरे लोकल डिमिंग नहीं मिलता है। हालांकि आपको क्यूलेट की जो नेक्स्ट कैटेगरी में आपको बताऊंगा वो क्यूलेट विद FALD है, यानी कि क्यूलेट टीवीज विद फुल अरे लोकल डिमिंग। लेकिन फिलहाल अगर आप ये टीवी देख लेते हैं ना तो यहाँ पे आपको जो ब्राइटनेस ज्यादा मिलती है, पर कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहाँ पे आपको नॉर्मल एलईडी टीवीज की तरह ही आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहाँ पे देखने को मिलता है। अब अगर आपको ड्राइंग रूम के लिए टीवी यूज करना है, स्पेशली अगर आपको वेल लिट रूम है जहां पे आपका जो लाइटिंग है ना रूम की बहुत ही अच्छी है, वहां के लिए आप इस टीवी को डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं। वहां पे टीवी काफी अच्छा जो है ना परफॉर्मेंस देने वाला है। लेकिन थोड़े से डार्क रूम के लिए या फिर अगर आपको होम थिएटर टाइप का कुछ बनाना है, वैसे सिचुएशन के लिए मैं नॉर्मल क्यूलेट टीवीज को अवॉइड करने के लिए कहता हूं, क्योंकि अगर आपको होम थिएटर बनाना है ना तो वहां पे आपके पास और भी अच्छे अच्छे चॉइसेस हैं जो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपके जो नॉर्मल क्यूलेट टीवीज हैं ये आपके 20,000 से लेकर 75,000 रुपए तक कहीं भी आपको मिल जाते हैं, और आपको 32 इंच में मिल जाते हैं, 43 इंच, 55 इंच, 65 इंच, 98 इंच तक भी आपको जो है ना नॉर्मल क्यूलेट टीवीज देखने को मिल जाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे Xiaomi का X Pro क्यूलेट सीरीज का जो टीवी है वो आपका नॉर्मल क्यूलेट टीवी है। ऐसे आपके सोनी के भी कुछ आपके टीवीज आ जाते हैं, सैमसंग के कुछ आपके नॉर्मल क्यूलेट टीवीज आ जाते हैं जो कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी में, और वो है क्यूलेट टीवीज विद FALD, यानी कि ऐसे क्यूलेट टीवीज जहां पे आपको फुल अरे लोकल डिमिंग
देखने को मिल जाती है। अब देखिए बेसिकली FALD फुल अरे लोकल डिमिंग क्या होता है और मिनी एलईडी से ये कैसे अलग होते हैं, वो सब कुछ मैं अपने पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। बहुत डिटेल में मैंने एग्जांपल्स के साथ समझाया है, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ बेसिकली QLED टीवीज विद FALD क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे आपके जो ये QLED टीवीज होते हैं ना, ये थोड़े से आपके स्टार्टिंग लेवल के QLED टीवी से थोड़े से और महंगे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ना नॉर्मल 1 या 2 स्ट्रिप्स पीछे टीवी के पीछे देखने को नहीं मिलते हैं, या फिर एज लिट टीवीज यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलते हैं, बल्कि जनरली आपके FALD वाले जो QLED टीवीज होते हैं वहाँ पे आपको फुल अरे ऑफ LEDs देखने को मिल जाते हैं टीवी के बैकलाइटिंग में। यानी कि टीवी का जो बिल्कुल पीछे वाला जो पैनल है ना, वहाँ पे आपको बहुत सारे LEDs लगे हुए दिख जाएंगे जो कि टीवी का पूरा पैनल कवर कर देते हैं पीछे से। और यहाँ पे LED से निकलती जो वो लाइट है ना, वो फिर से क्वांटम डॉट फिल्टर से वो गुजरती है। अगेन ये ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं, RGB कलर जो है और प्रोड्यूस भी करता है। तो आपको ओवरऑल जो है ना यहाँ पे कलर की जो डेप्थ है, ओवरऑल जो कलर्स हैं आपको ज़्यादा अच्छे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। 16.7 मिलियन कलर्स या फिर किसी किसी केस में 1 बिलियन कलर्स भी यहाँ पे, यानी 10 बिट कलर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कुछ टीवीज में। तो इन टीवीज को आपको कहाँ पे यूज़ करना है, देखिए यहाँ पे आपको फुल अरे लोकल डिमिंग मिल जाती है। यानी कि यहाँ पे आपके जो LEDs का जो साइज़ है ना, वो आपके QLED टीवीज की तरह थोड़े से बड़े LEDs के साइज़ होते हैं। जैसे कि आपका 1000 से लेकर 2000 माइक्रॉन्स तक का LEDs का साइज़ होता है, मतलब कि 1 mm से लेकर 2 mm तक के LEDs का साइज़ होता है इनमें। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको छोटे छोटे मिनी LEDs देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए इन टीवीज को आप मिनी LEDs नहीं बोल सकते हैं। अब इन टीवीज को आपको कहाँ पे यूज़ करना है, अगर आप अपना होम थिएटर बनाने की सोच रहे हैं जहाँ पे आपको एक डार्क एनवायरनमेंट में जो है ना टीवी देखना है, देखिए ये जो टीवी है ना, ये नॉर्मल लिविंग रूम में भी आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे वेल लिट रूम है, मतलब कि आपका जो नॉर्मल ड्राइंग रूम है, किचन है, या फिर आपका बेडरूम है, होटल्स, हॉस्पिटल्स, कहीं पे भी इन टीवीज को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये टीवीज थोड़े से महंगे आते हैं, तो मेरे हिसाब से कमर्शियल यूज़ के लिए जैसे कि होटल्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह में ये टीवीज शायद ना यूज़ करें। लेकिन हाँ, घरों के लिए इन टीवीज़ को, होम थिएटर्स के लिए इन टीवीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो प्राइसिंग है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इनकी जो प्राइसिंग है ये आपको 65,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की यहाँ पे आपको प्राइसिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको सोनी के काफ़ी अच्छे सोनी के XR प्रोसेसर के साथ आपको फुल अरे लोकल डिमिंग वाले QLED टीवीज़ देखने को मिल जाते हैं। और सोनी का जो कॉग्निटिव XR प्रोसेसर है वो फुल अरे लोकल डिमिंग वाले टीवी को भी काफ़ी हद तक मिनी LED जैसा आपको दिखाने में सक्षम है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। तो इस तरह के टीवीज़ में आपको HDR सपोर्ट भी अच्छा देखने को मिल जाता है, डॉल्बी विजन भी आपको मिल जाता है। हालांकि इतना अच्छा डॉल्बी विजन मैं नहीं बताऊंगा, ठीक ठाक डॉल्बी विजन आपको मिल जाता है, और HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है, HDR10+ का सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे ओवरऑल HDR सपोर्ट भी अच्छी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा बजट और बेहतर होता है तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टीवी में। और यहाँ पे जो है ना, इन टीवीज़ को डेफिनेटली मैं आपके एक होम थिएटर के लिए रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये आ जाता है एक मिनी LED टीवी। अब देखिए ये जो मिनी LED टीवी है ना, इनमें बेसिकली जो LEDs का साइज़ है वो बहुत ही छोटा होता है। आपके टीवी के बिल्कुल पीछे जो टीवी की बैकलाइटिंग है ना, वहाँ पे अगेन आपको बहुत सारे LEDs देखने को मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो फुल अरे टाइप ऑफ LEDs हो सकता है कि वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिट मिले, यानी कि 2 ही स्ट्रिप्स आपको LEDs की देखने को मिले। बहुत सारे स्ट्रिप्स आपको, फिर बहुत सारे LEDs हो सकता है आपको मिनी LED टीवी में ना देखने को मिले। लेकिन हाँ, जो LEDs का जो साइज़ है ना, वो आपको बहुत ही छोटा देखने को मिलता है। अगर मैं कंपैरिजन के हिसाब से बताऊँ ना, तो नॉर्मल QLED टीवीज़ में या फिर QLED टीवीज़ विद FALD वाले टीवीज़ में ना, जो LEDs का साइज़ मैंने आपको कितना बताया था, 1000 से लेके 2000 माइक्रॉन्स का। और ये जो मिनी LED टीवीज़ होते हैं, इनमें LEDs का साइज़ होता है करीब 100 माइक्रॉन से लेके 200 माइक्रॉन तक, यानी कि आपके नॉर्मल QLED टीवी से करीब 10 गुना छोटे होते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिमिंग जोन्स भी देखने को मिल जाते हैं, करीब 500 से लेके 5000 तक डिमिंग जोन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी अच्छी देखने को मिल जाती है, एंड ब्राइटनेस भी आपको ठीक ठाक जो है ना मिनी LEDs में देखने को मिल जाती है। सैमसंग ने अभी 2026 में जो है ना काफ़ी अपने मिनी LED टीवीज़ लॉन्च किए हैं, जो कि प्लेन जेन मिनी LED टीवीज़ हैं, वो QD मिनी LEDs नहीं है, और लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है ना आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। लेकिन वहाँ पे आपको जो है ना टीवी के पीछे फुल अरे ऑफ मिनी LEDs देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपको कुछ स्ट्रिप्स मिल जाएंगे LEDs के, और ये आपका ठीक ठाक व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है ना आपको दे देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल ऑफ मिनी LEDs हैं, जो कि सैमसंग ने अभी 2026 में निकाले हैं। इनकी जो प्राइसिंग है ये आपको 50,000 से लेके करीब 3.5 लाख रुपए तक जो है ना ये टीवीज़ चले जाते हैं। अब अगर आपकी जो ओवरऑल जो बजट है वो इससे थोड़ा सा और बेहतर है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़े से और अच्छे टीवीज़ बताता हूँ। जैसे कि आपका जो नेक्स्ट कैटेगरी आता है वो आता है आपका QD मिनी LED टीवी। अब ये जो है ना मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टीवीज़ है, और इनकी प्राइसिंग वैसे मेरे हिसाब से कुछ इतनी ज़्यादा भी नहीं है। आपके अगर ठीक ठाक बजट अगर आपका है ना, तो आप
QD मिनी एलईडी टीवी अफोर्ड आराम से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली मिनी एलईडी टीवीज़ की तरह ही होते हैं ये भी टीवीज़। यहाँ पे आपको बैकलाइटिंग जो है ना वो छोटे छोटे मिनी एलईडीज़ के द्वारा दी जाती है, लेकिन यहाँ पे आपका बीच में एक क्वांटम डॉट फिल्टर, जैसा मैंने आपको QLED टीवीज़ में बताया था ना, वैसे ही आपको एक क्वांटम डॉट फिल्टर यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। तो बेसिकली पीछे से जो एलईडीज़ की जो लाइट निकलती है ना वो इस क्वांटम डॉट फिल्टर से होकर गुजरती है और अगेन वो ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाती है और आपको ज़्यादा ब्राइटनेस यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन अब ये बाकी QLED टीवीज़ से या फिर QLED विद FALD वाले जो टीवीज़ होते हैं ना उनसे ये QD मिनी एलईडी वाले टीवीज़ जो है ना वो अलग कैसे हैं। आपके जो QLED टीवीज़ विद FALD है ना उनमें एलईडीज़ का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1000 से 2000 माइक्रॉन्स तक का। लेकिन आपके जो QD मिनी एलईडी टीवीज़ होते हैं इनमें आपका जो एलईडीज़ का साइज है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बल्कि आपके QLED टीवीज़ के मुकाबला कह सकते हैं 30 से 40 गुना और छोटे यहाँ पे एलईडीज़ का साइज होता है। और कई बार एक एलईडीज़ में ना आपको RGB यानी कि तीनों कलर्स देखने को मिल जाते हैं, कई बार आपके सिर्फ ब्लू कलर के एलईडीज़ देखने को मिल जाते हैं। प्लस एक एलईडी के ऊपर आपको लेंस लगा हुआ, छोटा सा एक लेंस भी लगा होता है जिससे जो एलईडी से लाइट निकलती है ना वो और फैल जाती है और फिर वो क्वांटम डॉट फिल्टर पे लगती है, उसके बाद वो और फैल जाती है और ब्राइट हो जाती है, उसके बाद वो आपके LCD स्क्रीन पे जो है ना वो गिरती है, जिससे आपको और भी ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर जहाँ पे आपको लेंस भी हर एक एलईडी के ऊपर लगा हुआ देखने को मिल जाता है, क्वांटम डॉट फिल्टर भी आपको मिल जाता है, तो ऐसे टीवीज़ में जो ब्राइटनेस है ना वो 2000 से 5000 निट्स तक ब्राइटनेस यहाँ पे चली जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। देखिए जो नॉर्मल QLED टीवीज़ हैं या फिर QLED टीवीज़ विद FALD है ना वहाँ पे आपको 500 निट्स प्लस माइनस की ब्राइटनेस या फिर 600-700 निट्स तक की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। पर QD मिनी एलईडी टीवीज़ में आपको 2000 से 5000 निट्स तक की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। प्लस यहाँ पे आपको जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है ना वो भी आपको 10,000:1, 20,000:1 यानी कि कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी आपको इसमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, जो कि आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट OLED टीवीज़ के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे आपको जो डार्क्स है ना, जो ब्लैक्स है वो आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप कोई स्पेस मूवी देख रहे हैं, आप कोई होम थिएटर में जो है ना आप कोई मूवी देख रहे हैं, तो वहाँ पे डार्क्स आपको इतने अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको ब्लूमिंग इफेक्ट जो है ना, बेसिकली जो हैलो इफेक्ट है वो भी इतना कम देखने को मिलेगा। तो पिक्चर्स की ओवरऑल जो शार्पनेस है, ओवरऑल जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपके QD मिनी एलईडी टीवीज़ जो है ना आपको बहुत ही बढ़िया व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको देते हैं। तो अगर आपको एक OLED टीवी के लिए नहीं जाना है, बट जस्ट बिफोर द OLED टीवीज़ यू वांट अनदर गुड टीवी जो कि आपके बजट को भी जो है ना वो हिट कर जाए और यहाँ पे आपको अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस भी मिल जाए, तो QD मिनी एलईडी इज द ऑप्शन दैट यू शुड गो फॉर। इनकी जो प्राइसिंग है ये 55,000 रुपए से लेके आपके ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए तक चली जाती है, डिपेंडिंग आपके कितने साइज का टीवी ले रहे हैं, किस ब्रांड का टीवी ले रहे हैं। ऑफकोर्स आपको यहाँ पे TCL का जो Q6C है वो 55 इंच में, 65 इंच में सभी में आपको मिल जाता है। और Q6C इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर टीवीज ऑफ TCL। हाइसेंस का जो U सीरीज का जो टीवी है उसमें भी आपको जो है ना बहुत ही अच्छा QD मिनी एलईडी का ऑप्शन मिल जाता है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उसमें आपको मिल जाती है। देखिए हाइसेंस का भी आप टीवी लेंगे तो आपको थोड़ा सा महंगा वाला लेना चाहिए। हाइसेंस के सस्ते वाले टीवीज में इतना अच्छा ड्यूरेबिलिटी जो है ना नहीं मिलता है। जो हाइसेंस के U सीरीज के टीवीज हैं खास करके वहां पे आपको बहुत अच्छी जो है ना परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी दोनों ही देखने को मिल जाती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी में और यहाँ पे आ जाते हैं OLED टीवीज। अब देखिए OLED टीवीज जो है ना ये आपके LED टीवीज से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे OLED टीवीज में कोई भी आपकी बैकलाइटिंग नहीं होती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, LED टीवीज में सबसे जो पीछे वाला जो पैनल होता है वहाँ पे छोटे छोटे LED बल्ब्स लगे होते हैं, लेकिन OLEDs में ऐसा कोई भी LED बल्ब जो है ना पीछे नहीं लगा होता है। ये चीज़ पूरी एलिमिनेट हो जाती है और आपके टीवी के सबसे सामने जो स्क्रीन होता है ना उसके पीछे आप कह सकते हैं कि एक और पिक्सेलेटेड स्क्रीन होती है और वहाँ पे हर एक पिक्सल की खुद की लाइटिंग होती है, जो कि हर एक पिक्सल की खुद की RGB लाइटिंग भी हो सकती है या फिर खुद की वाइट लाइटिंग भी हो सकती है या फिर खुद की ब्लू लाइटिंग भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप के OLEDs देखने को मिल जाते हैं। OLED बेसिकली ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड होता है। तो बेसिकली ये हर एक पिक्सल की जब खुद से अपनी लाइटिंग होती है ना, तो यहाँ पे जहाँ पे भी टीवी को डार्क सीन्स दिखाने होते हैं तो उसके प्रोसेसर द्वारा सिग्नल जाता है और उस पर्टिकुलर जगह की जो लाइटिंग है ना, जो पिक्सल्स की जो लाइटिंग है वो बंद कर दी जाती है और जहाँ पे आपको लाइटिंग चाहिए बस वहीं के पिक्सल जो है ना वो ऑन रहते हैं। तो इन टीवीज़ में आपको ब्लूमिंग इफेक्ट और हैलो इफेक्ट और भी कम देखने को मिलता है, बल्कि देखने को मिलता ही नहीं है। और यहाँ पे आपको जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो वो इन्फिनाइट कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो डार्क्स हैं, जो ब्लैक्स हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा डीप परफेक्ट डार्क्स एंड ब्लैक्स देखने को मिल जाते हैं। इनमें भी काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि WOLED हो जाता है या फिर QD OLED हो जाता है। WOLED में बेसिकली जो पिक्सल्स होते हैं ना उनमें व्हाइट कलर की लाइट वहाँ से निकलती है और जो
QD OLED होते हैं वहाँ पे बेसिकली जो पिक्सल से जो लाइट निकलती है उसको भी एक क्वांटम डॉट फिल्टर से गुजरना पड़ता है ताकि वो थोड़े से और ब्राइट हो जाए, क्योंकि OLED टीवीज़ में प्रॉब्लम ये होती है कि इनकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम होती है। बट QD OLED में जो है ना ये प्रॉब्लम टैकल हो जाती है, जहाँ पे ये जो लाइट आपके पिक्सल से निकल रही है ना टीवी के, वो थोड़ी सी और ब्राइट हो जाती है, क्योंकि वो एक क्वांटम डॉट फिल्टर से गुजर के फिर आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है। तो इसलिए आपके जो QD OLEDs हैं वो थोड़े से और महंगे होते हैं। OLED जो है ना ये अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं बोलता जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा और वीडियो को ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको OLED टीवी लेना है तो यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए जो स्टॉक मार्केट वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए इस टाइप का टीवी पैनल मैं मना करता हूँ। या फिर अगर आपकी टीवी व्यूइंग हैबिट्स इस टाइप की है कि आप ज़्यादातर न्यूज़ चैनल ज़्यादा देखते हैं तो उनके लिए भी मैं जो है ना इस टाइप के टीवीज़ अवॉइड करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि OLED टीवी अगर आपको लेना है तो एक होम थिएटर सिस्टम के लिए आप लीजिए, जहाँ पे आपको मूवीज़ या फिर OTT प्लेटफॉर्म वगैरह जो है ना आपको होम थिएटर बनाकर देखना है। OLED टीवीज़ महंगे भी काफ़ी होते हैं और यहाँ पे अगर आपको QD OLED वगैरह लेना है, WOLED लेना है तो वो आपको और महंगे पड़ेंगे। प्लस यहाँ पे जो है ना अगर आप एक ही टाइप की चीज़ जो है टीवी में हर बार देखते रहेंगे, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में आपको वही जो ना सेम टाइप की चीज़ें हर बार देखनी पड़ती हैं, आपको न्यूज़ चैनल्स में एक ही टाइप की चीज़ देखनी पड़ती है, तो वहाँ पे टीवीज़ में ना स्पेसिफिक एरियाज़ में बर्न-इन्स हो जाता है OLED टीवी में, जो मैं अपने अलग एक वीडियो में काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ, वो वीडियो पे आप ज़रूर देख लेना। तो मैं उन लोगों के लिए OLED टीवीज़ अवॉइड करने के लिए कहता हूँ। बाकियों के लिए आप OLED टीवीज़ ले सकते हैं, आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है प्रोवाइडेड यू हैव अ गुड बजट इन योर पॉकेट, क्योंकि ये थोड़े से महंगे होते हैं। तो यही है आजकल के जो मेन टीवीज़ हैं। अगर आप ये वाली वीडियो पूरी देखकर जाते हैं ना तो आपको ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है LED टीवीज़ का, QLED टीवीज़ का, मिनी LEDs का, ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाता है और आपको समझ में आता है बेसिकली आपको अपने लिए अपने बजट के हिसाब से, अपने टीवी के साइज़ के हिसाब से कौन सा टीवी आपको खरीदना चाहिए। आज की डेट में इतने सारे टेक्नोलॉजीज़ जो है ना LEDs में आ गई हैं कि हमें वहाँ पे डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, और इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको डिसाइड करना ओवरऑल थोड़ा सा ईजी हो। आई होप मैं अपने मकसद में कामयाब रहा, और अगर नहीं रहा तो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा, एक और वीडियो आपके लिए बना देंगे, क्या जाता है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। बाय।